हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। अगर अपन किसी वन फिजिकल क्वांटिटी में चेंज कैलकुलेट करें विद रेस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो उसके लिए अपन करते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन कब करते हैं? जब अपन को किसी फिक्स पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज करो अपने पास एक पाथ है ए टू बी, ठीक। इसमें अपने पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और जो उसको टाइम कैलकुलेट होकर आ रहा है वो है 0.2468 सेकेंड, और जो वो यहाँ पर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है 0, 5, 10, 15, 20 मीटर। अब सपोज करो वो अपने इनिशियल अपने पास ए पर पॉइंट पर है, फिर अपने पास फाइनली बी पॉइंट पर है। तो यहाँ पे टाइम t1, यहाँ पे टाइम t2, यहाँ पर अपने पास डिस्टेंस x1, यहाँ पे डिस्टेंस x2, और अपन को स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखना यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास x2 माइनस x1, और टाइम हो जाएगा t2 माइनस t1। जो डिस्टेंस है x2 माइनस x1 की हो जाएगी अपने पास 20 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 0। तो यहाँ पे अपने पास जो आई नंबर वो है 20 अपॉन 8। जो ये अपने पास होगा क्या हो जाएगा अपने पास 20 को अपन 8 से डिवाइड करेंगे। 5 से देखें अपन तो 5 से हो गया 5 से देखें 5 से नहीं अपन देखेंगे 4 से हो गए 5 अपॉन 2। ये अपने पास हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गया अपने पास एक डिस्टेंस। अब देखना, अगर अपन इन 2 पॉइंट्स को, ये जो ए और बी पॉइंट्स है, इनको नियर लाएं, अपन क्या कर रहे हैं, जो इनका इंटरवल है उनको कम कर रहे हैं। तो अपन कम कर रहे हैं, तो ये x1 x2 पॉइंट यहाँ पर नहीं है, और t1 t2 यहाँ पर नहीं है, ए बी भी यहाँ पर नहीं है। अपन ले रहे हैं इसके लिए x1 x2, ये t1 एंड t2। तो यहाँ पर अपने पास जो वेलोसिटी होगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो ये हो गया 15 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 2, 10 अपॉन 4। अभी भी 5 अपॉन 2 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। अभी भी ये आया क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। उसके बाद देखना, अगर अपन और कम कर दें, जैसे इसको अपन जो इंटरवल है उसको और डिक्रीज करेंगे। जैसे अपन इसको डिक्रीज किया तो डिक्रीज करने पर देखो यहाँ पर अपने पास क्या हो रहे हैं, सेम ही पॉइंट पर आ रहे हैं। x1 और x2 भी यही है, और t1 एंड t2 भी यही है। जैसे इंटरवल डिक्रीज किया तो एक अपने पास पॉइंट मिला जिस पॉइंट पर अपने पास क्या है, इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है, सेम। तो वेलोसिटी अगर अपन कैलकुलेट करेंगे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो ये अपने पास होगा 10 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 4। तो अपने पास वैल्यू इंटरवल ये भी 0 आया, ये भी 0 आया। तो वैसे अनडिटर्मिनेट कंडीशन बन गई। बट यहाँ पर देखना, जो ये इंटरवल है मीन्स जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस तो क्या आ रहा है इस पॉइंट पे, x1 और x2 एंड t1 एंड t2। तो ये अपने पास पॉइंट है, तो यहाँ पर इंटरवल तो 0 है बट वैल्यू 0 नहीं है। इंटरवल 0 होने पर अपने पास क्या आ रहा है, एक फिक्स पॉइंट आ रहा है, और टाइम इंटरवल 0 होने पर अपने पास क्या आ रहा है, एक फिक्स टाइम आ रहा है। तो इट मीन्स एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम में एक पर्टिकुलर पॉइंट है। इसलिए डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपन इससे जो वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू होती है अपने पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने पास एक फिक्स इंस्टेंट पे निकल रही है, एक फिक्स टाइम पे निकल रही है। जैसे निकल रही है अपने पास 4 सेकेंड पे, तो 4 सेकेंड पे अपने पास डिस्टेंस कितनी है, 10, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी भी अपने पास कितना हुआ, ये अपने पास हुआ 5 अपॉन 2 इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो एक फिक्स इंस्टेंट पे, एक फिक्स पॉइंट पे जो वैल्यू कैलकुलेट होके आती है, ठीक, एक फिक्स इंस्टेंट, एक फिक्स पॉइंट पे जो वैल्यू कैलकुलेट होके आती है, तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए अपन करते हैं डिफरेंशिएशन। और इसका जो डिनोट करने का वे है वो कैसे है, सपोज करें अपने पास x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1 है।
जब ये डिफरेंस होता है तो इसको अपन डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इफ डेल्टा टी अपने पास टेंडिंग टू 0 जा रहा है, इंटरवल 0 जा रहा है ना, मीन्स जो डिफरेंस है वो 0 है, तो अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस डेल्टा को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डी से, डी एक्स अपॉन डी टी। तो जो ये डी एक्स अपॉन डी टी है, ये डी एक्स अपॉन डी टी अपने पास, इसको अपन बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर चेंज इन एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये है अपने पास एक तरह से डिफरेंशिएशन का सिंबल। एंड डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, किसी फिक्स पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब इधर देखना, डिफरेंशिएशन के अपने पास कुछ रूल है, जिसका अपने पास एक फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है। वह तो जो अपन फॉर्मूला लिखेंगे उन सबके डेरिवेशन भी है, प्रूफ भी है, पर फिजिक्स में अपन को इतना डीपली नहीं जाना, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अपने पास बहुत ही लार्ज टॉपिक्स है, इनकी पूरी एक बुक चलती है, बट अपन यहाँ पे ओनली कुछ बेसिक्स से पढ़ेंगे जो अपने फिजिक्स में यूज़ आएंगे। तो इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला है, तो सपोज करो एक्स रेज़ टू पावर एन है, इसका अपन ने डिफरेंशिएशन किया किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अपने पास ये होगा एन एक्स एन माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ पर एन क्या है, एन है अपने पास एनी नंबर, एन क्या है यहाँ पे, एन अपने पास कोई एनी नंबर है। जैसे अगर अपन देखें एग्जांपल, तो कुछ बेसिक एग्जांपल देखें, जब सपोज करो डी अपॉन डी एक्स है एक्स स्क्वायर, तो ये अपने पास होगा इस फॉर्मूले से, ये एन तो अपने पास आगे आगे और पावर -1 होगी, तो 2x 2 माइनस 1 तो हो गया 2x। ऐसा अपन और एग्जांपल्स देखें, तो और एग्जांपल्स देखेंगे तो अपने पास क्या होगा, देखो ये बनेगा अपने पास डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर 3, तो होगा 3x 3 माइनस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर। सपोज करो डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर 9, 9x 9 माइनस 1 इट मीन्स 9x 8। अगर अपन बात करें और भी, डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 एक्स 3 अपॉन 2 माइनस 1, ये होगा 3 अपॉन 2 एक्स 1 अपॉन 2। अब यहाँ बात करें अपन डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स की, तो रूट एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को अपन लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज़ टू पावर 1 अपॉन 2, जो यहाँ पे होगा 1 अपॉन 2 एक्स 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 1 अपॉन 2 एक्स और 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक, ये नॉर्मल है, ये एलजेब्रिक फंक्शंस है, इन एलजेब्रिक फंक्शंस के ये हो गए अपने पास डिफरेंशिएशन। अब देखना, अगर अपने पास कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो डी अपॉन डी एक्स अगर कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। 0 क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मतलब होता है चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी, बट अपन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट तो फिक्स है, वो चेंज हो ही नहीं रहा। जो चीज़ चेंज नहीं हो रही उसमें चेंज कितना हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है 0। जैसे अगर अपन बात करें कोई फिक्स नंबर है डी अपॉन डी एक्स, ये 3 है, अब 3 तो 3 है, 3 चेंज होगा ही नहीं, 3 चेंज नहीं होगा तो ये अपने पास क्या जाएगा 0। जैसे डी अपॉन डी एक्स मान लो ये 10 है, तो ये अपने पास क्या होगा 0। बट अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसके लिए फिर अपन डायरेक्ट 0 नहीं करेंगे, वो जो कांस्टेंट है वो कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा मल्टीपल जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसके आगे। जैसे सपोज करो डी अपॉन डी एक्स है और ये 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 3 है नंबर, तो ये 3 है, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। ये 3 आगे आ जाएगा और ये होगा एक्स स्क्वायर, तो रूल से क्या होगा 3 और ये एक्स स्क्वायर 2x 2 माइनस 1 तो जाएगा 6 2 माइनस 1 1 6x। ठीक, अगर सिंगल x है, डी अपॉन डी एक्स ओनली x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जो कुछ नहीं है वहाँ पावर 1 है, तो ये अपने पास फॉर्मूले से 1 आगे आएगा x 1 माइनस 1, तो 1 एक्स रेज़ टू पावर 0। ठीक, तो ये 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0, एक्स रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू भी 1, तो ये अपने पास हो गया 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो ये हो गया अपने पास डिफरेंशिएशन।
और अगर मान लो कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल आए, सपोज करो y है, y इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 9 है, ठीक। अगर अपन को कैलकुलेट करना है dy/dx, ठीक हो जाएगा d/dx और y की वैल्यू 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 9। अपने पास ये प्लस में है ना, तो सेपरेट हो जाएंगे, तो अपने पास होगा d/dx 2x³ प्लस d/dx 3x² प्लस d/dx 5x, ठीक, प्लस d/dx 9। तो ये अपने पास जो बनेगा वो अपने पास क्या बनेगा रूल से, देखो जो कांस्टेंट है वो तो आगे आ जाएगा, तो 2 ये d/dx x³ प्लस ये 3 आ जाएगा d/dx x² प्लस 5 आ जाएगा dx/dx। और ये 9 तो सिंपल कांस्टेंट है, इसके कोई वेरिएबल है नहीं, कोई x नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये बनेगा 2, ये होगा अपने पास 3x 3 - 1 प्लस 3, ये अपने पास बनेगा 2x 2 - 1 प्लस 5 dx/dx, इसकी वैल्यू होगी 1, 2 × 1 dx/dx अभी क्या था बनाया, और जब इसको अपन और सोल्व करें आगे तो ये अपने पास बनेगा 6x² प्लस 6x प्लस 5, ये हो गया dy/dx। ये तो अपने पास है नॉर्मल डिफरेंशिएशन। आगे के टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे।